बात करेंगे किसान आंदोलन पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार 12 दिनों से किसान आंदोलन चलता आ रहा है और इस किसान आंदोलन को लेकर किसानों की और सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। इसी बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं पर्पल के प्रधान संपादक सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सुरेंद्र भाटिया जी, जैसे कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों का ये कहना है कि कल भारत बंद रहेगा, तो इस भारत बंद पे कौन कौन लोग इसको समर्थन दे रहे हैं? ऐसा है, भारत सरकार ने आज से लगभग 3 महीने पहले 3 कृषि बिल संसद में पारित किए थे और शुरू से ही जब यह कृषि बिल संसद में रखे गए थे, लोकसभा में बहुमत था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, तो वहां पारित होने के बाद जब राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ और राज्यसभा में सारे विपक्ष को बाइकाट किया। सारे विपक्ष को जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने उनको बाहर निकाला, क्योंकि उन्होंने इतना हंगामा किया था। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था कि पूरा विपक्ष राज्यसभा से बाहर था और कृषि बिल वहां पारित हुए। उसी दिन से न केवल किसान बल्कि राजनीतिक दल, जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, वह इसका विरोध कर रहे थे और बाद में अकाली दल जो एनडीए का सहयोगी था वो भी इसका विरोध करते हुए एनडीए को उन्होंने छोड़ दिया। अब 12 दिन से दिल्ली को घेरे बैठे हैं किसान और इस दौरान 5 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और अब कल किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और इस भारत बंद के आह्वान को लगभग 20 राजनीतिक दलों ने, व्यापारिक संगठनों ने समर्थन, लगातार उनको समर्थन मिल रहा है और ये ऐसा लगता है कि कल का जो भारत बंद है वो संपूर्ण भारत बंद होगा। अनेक हिस्सों में लगभग बंद जैसी स्थिति होगी। और ये जो कह रहे हैं कि कल भारत बंद होगा, जो आम लोग हैं उन पे इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसा है, भारत बंद के दौरान हालांकि किसानों का आंदोलन अब तक जो है बड़ा शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन ऐसे आंदोलनों में कई बार शरारती तत्व भी उसमें आ जाते हैं, उस आंदोलन को भी खराब करते हैं और कुछ लोगों को वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आम लोगों को अगर कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है तो उनको ज्यादा सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए, बाजारों में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है बाजार भी बंद हो, क्योंकि अनेक व्यापारिक संगठनों ने इसका आह्वान किया है। जैसे पेट्रोल पंप वाले सामने आ चुके हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप तक बंद रखने का जो है अपील जारी कर दी है हरियाणा में और अनेक व्यापारिक संगठन, आढ़ती एसोसिएशन, व्यापारिक संगठन भी बंद में भाग लेंगे। तो आम आदमी सावधानी बरतते हुए अगर वो कम से कम बाहर निकलेगा तो उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण होते हुए भी उसमें कुछ शरारती तत्व उस आंदोलन को खराब करने के लिए और अपने हित साधने के लिए कई बार मिक्सअप हो जाते हैं। इसलिए आम लोग अपने घरों तक सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कल जैसे कि भारत बंद का नारा है, तो उसके बाद जो है जो फैसला लिया जाएगा, तो क्या उस फैसले को लेकर कोई नए रूल्स बनाए जाएंगे या उस रूल्स में ही तब्दीली लाई जाएगी? इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है, क्या होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और 9 दिसंबर को फिर से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है। जिस प्रकार सरकार पे चारों तरफ से दबाव हो रहा है, कोई ना कोई हल सरकार को निकालना होगा। संशोधन पे किसान यूनियन जो है वो राजी अभी तक नहीं है, लेकिन कोई बीच का रास्ता शायद 9 दिसंबर को निकले। खुद सरकार पीछे जाने को तैयार है, लेकिन अभी तो किसान अड़े हुए हैं। लेकिन कल का बंद को अगर जैसे पंजाबी में कहते हैं भरपूर हुंगारा मिलता है, भरपूर समर्थन मिलता है, तो शायद किसान और अड़ जाएं। लेकिन ये हमें 9 तारीख को तक का इंतजार करना होगा, जब किसानों और सरकार के बीच में छठे दौर की बातचीत होगी तो कोई ना कोई हल अवश्य सरकार को इसका निकालना होगा। हो सकता है संशोधन करने पे सरकार तैयार है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, इनको वापस लिया जाए। क्या बीच का रास्ता निकलता है वो हमें 9 तारीख का इंतजार करना होगा। तो ये थी आज की हमारी बातचीत। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही हमें कोई और किसानों के बारे में अपडेट मिलती है, आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।